हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म के बुक के का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 है हम लोग का, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 नंबर बुक का हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, जो मैथ्स का वॉल्यूम 1 है, जो आपका 2800 प्लस था उसको हम टोटल ख़त्म कर चुके हैं। जो वॉल्यूम 2 था उसमें, वॉल्यूम 1 में तो बेसिक क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन था, उसका भी हम लोग 40-45 क्लासेस देख चुके हैं। अब ये जो वॉल्यूम 3 है ना, तो इसमें जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम, लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसका टोटल जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से सेट कर रहे हैं। आज जो हम लोग का होगा सेट नंबर 44 होगा। 43 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो सेट नंबर 44 का हम लोग इसमें फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। एक से हम लोग शुरू करते हैं। आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त है उन्हीं को शेयर करिए, जो इसका महत्व समझेंगे वो देखेंगे, इसको डेली डेली देखेंगे, डेली डेली सेट भी बनाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। देखिए जैसे ये दो खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई दे दिया गया है। एक 15 है, एक 30 है। एक जो है इससे दोगुना है, ये 15 मीटर है और ये कितना है, 30 मीटर है। ठीक, 30 मीटर है, सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद के बिंदुओं के बीच की दूरी 36 है, ये वाला कितना है, 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक, 36 मीटर ये दिया हुआ है। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि शीर्ष मतलब कि ये दूरी हमें पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आप अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से अगर ये मिलाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 15। ये 36 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। ये 36 हो गया, ये भी 36 है, ये 15 हो गया। अब ये बताइए कितना होगा, तो 30 में से 15 गया, ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 15। तो अब एक बात बताइए कि ये 36 है, ये 15 है, तो ये तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से अब इसका ट्रिक होता है क्या, 15 36, यानी कि 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 12 13 होता है ना, 5 12 13 होता है। तो देखिए 5 तिहाई 15, इसका ये तीन ट्रिपलेट आपको बताए थे ना कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 5 का 3 गुना है ये 15, 3 गुना कितना है, 15। ये 12 का 3 गुना कितना है आपका, ये 36 है आपका। 12 का 3 गुना 36, तो 13 तिया 39 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 39 हो जाएगा, 39 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 39 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर। कोई भी आपका पाइथागोरस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई tan थीटा भी कुछ भी नहीं लगाना है। ये 15 है, ये 36 है, तो 3 4 5 का 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो 5 का 3 गुना है, 12 का 3 गुना है, तो 13 तिया 39 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था। देखिए नेक्स्ट है कि एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल के रूप में मोड़ा गया है। यदि इसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे कि ये तार है, ये वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। अगर इसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसका एरिया दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया हमें पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसके क्षेत्रफल से इसकी भुजा निकाल लीजिए। भुजा, चूँकि दोनों का परिमाप बराबर है, यहाँ से यहाँ क्या बराबर है, परिमाप बराबर है, तो इसका भुजा हो जाएगा √22 हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होगा बताइए, तो परिमाप इज इक्वल टू 4√22 हो जाएगा। ठीक, इसका परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2πr हो जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, तो यहाँ से r का मान हो जाएगा कितना आपका, तो 2√22/पाई हो जाएगा। ठीक, बस ये पाई में ही रहने दीजिए, क्योंकि पाई कट जाएगा। अब इसका एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर πr², πr², r का मान कितना है, तो 2√22/पाई का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसको पाई गुणे पाई लिख देते हैं। पाई गुणे पाई, ए पाई से क्या हो जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा। इसके स्क्वायर भी ना करना है, πr² होता है। अब ये देखिएगा, तो ये 2 दूनी के 4 गुणे 22 हो जाएगा, और बट्टा नीचे 22 और 7/7 करेंगे तो 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 22 से 22 कट जाएगा, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आसानी से बन गया। इसका
पहले हमें भुजा निकालना होगा, तो भुजा निकल गया तो 4 गुणे भुजा यानी कि परिमाप इसके परिमाप के बराबर है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लिए वृत्त का, और जब त्रिज्या निकल गया तो पाई आर स्क्वायर पे रख लिए, सब कट करके आ जा रहा है कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, कह रहे हैं कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 है और विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण की लंबाई 42। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था अभी 2-3 सेट पहले आया था। परिमाप इसका दिया हुआ है कितना 116, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 4 से पहले भाग लगा लीजिए, तो 4 दूना 8, 3 11, 4 9 36, यानी इसकी भुजा 29 हो गया, सब भुजा कितना होगा 29 होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, अब कह रहा है कि एक विकर्ण 42 है, मान लीजिए कोई भी विकर्ण, ये मान लीजिए 42 है। ठीक, तो आपको एक बात बताए थे कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो समकोण पे काटते हैं, यहाँ समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें से अगर ये 42 है तो मान लीजिए ये 21 है, ये भी क्या हो जाएगा 21 होगा, चूँकि समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ भी देखिए ट्रिपलेट लग रहा है, ये 21 है, ये 29 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये आपको पता होगा 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बनता है, नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लेंगे, 20, 21, 29 का भी ट्रिपलेट बनता है। कैसे होता है, देखिए ये 21 से 29 है, तो 29, 29 से 841 होता है, और माइनस 20, 21, 21 से 441 होता है, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400, और जो कि 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बनता है क्या 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बनता है, इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। और नहीं याद है तब तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा लेंगे तो ये लंब स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक, तो ये 20 हुआ तो ये भी 20 हो जाएगा। अब बताइए इसका एरिया पूछा हुआ है कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। तो 1/2 D1 कितना था पूरा आपका 140 निकला है और 142 दिया हुआ था। ठीक, ये कट जाएगा यहाँ से 21 से, तो 21 चौके 84 हो जाएगा, यानी कि 840 क्या है सेंटीमीटर में है, देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ये दिया हुआ है 4 नंबर, कह रहा है कि 2.1 इंटू 2.1 माइनस 2 इंटू ए इंटू 2.1 प्लस। देखिए अब इसको बहुत बच्चे ना गुणा करके बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये यहाँ दिया है बी स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 2a के बदले हमें यहाँ नहीं पता है, ए का मान यहाँ देखिए दे दिया है 2.1 का मतलब कि ए का मान दे दिया हुआ है, और यहाँ लिख दिया है ए। मान लीजिए इसका एक्स ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ के 2x, एक्स का मान यहाँ दे दिया है और ये वाई का मान हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब बराबर, अब देखिए अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं, यानी कि ये 2.1 माइनस 0.6 का जब होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जा रहा है 1.5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये 2a के जगह 2.1 दे दिया है, तो b के जगह हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, a के जगह यहाँ पर तो 0.6 लेना होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, फॉर्मूला पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का मान यहाँ पे दे दिया है 2.1, तो इसका मान नहीं दिया था, तो 2ab के जगह एक का दिया था, तो ये 0.6 हो जाएगा। आंसर देख करके आप आराम से लगा सकते थे कि बी हो जाएगा आपका, कुछ दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहे पे क्रमशः प्रत्येक मतलब बत्ती है जो 48 सेकेंड 72 सेकेंड 48 सेकेंड 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के अंतराल पे बज रही है, यदि बदल रही है बत्ती है। ठीक, यदि 8:20 में एक साथ बजी है, 8:20 बजे बत्तियाँ एक साथ बदली है, तो फिर ये दोबारा किस समय, ये तो सिंपल है, इसका एलसीएम निकालिए। सबसे पहले एलसीएम देखिए 24 से कट जा रहा है ना, 24 × 72, 24 दूना 48, 24 × 72, 24 से कट जा रहा है ना, 4 चौको 16 नहीं कट रहा है, यानी 12 से कटाइए ना, 12 से अगर कटाते हैं तो ये 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, फिर 12 छः के 72 हुआ ना, तो 12 दूना 24 × 72, सिर्फ 3 ले लेना होगा। ठीक, 24 × 72, अब 12 9 108, यानी कि सिर्फ एक और 3 ले लेंगे तो 12 9 108 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम गुणा कर लीजिए।
3 तरीके 9 चौके 36 में 12 से गुणा कर लेंगे तो 12 छक 72 कर 2 हासिल 7 हो जाएगा। 12 3 36 और 7 43 6 7 13 यानी कि कितना आ गया हमारा एलसीएम 432 सेकेंड में है। तो इसको मिनट में बदलेंगे, यहीं देखिए बच्चे गलत करते हैं। 432 को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा देते हैं, तो 6 सते 42 यानी कि 420 हो जाएगा। ये 2 और 1 बच गया, तो ये मिनट हो गया, ये मिनट, और ये क्या हो गया सेकेंड, यानी कि 7 12। ये इसको अगर घंटा मिनट सेकेंड में बोल देंगे तो घंटा 00 होगा, मिनट में 07 होगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये इसमें क्या कर देना होगा जेड, देखिए यहाँ 00 है, सेकेंड में कुछ भी नहीं है, तो इसमें ये जोड़ दीजिए। इतने देर के बाद न है ये अंतराल पे ये बदलेगी आपका बतिया, तो इसमें टाइम को जोड़ लेंगे तो घंटा में कुछ नहीं था, मिनट में 07 था और सेकेंड में 12 था, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 8:27 मिनट 12 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 8 12 27, 8 12 एक मिनट सॉरी 8 27 12, तो 8 27 12 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है इसमें, एलसीएम निकालकर जोड़ दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं कि एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाया। 200 दिन के बाद पता चला कि 4.5 किलोमीटर नहर ही खुदाई हुआ है, तो उसे, अब देखिए ये पढ़े होंगे आप कि M1 D1 H1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2, यानी कि काम हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। जैसे सड़क बनाएंगे, नहर खोदेंगे, तो ये सब जो उनका वर्क होगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तब देख लीजिए सिंपल सा बात हो गया। 350 दिन में ठेका लिया था 12 किलोमीटर नहर खोदने का, 350 दिन में 12 यानी कि 12 किलोमीटर काम कराना है इनसे। ठीक, अब कह रहा है कि 45 आदमियों को काम पर लगाया, तो 45 गुणे कितने दिन काम किए हैं, तो 200 दिन के बाद पता चला कितना नहर खुदाया है, तो 4.5 किलोमीटर ही नहर खुदाया है, यानी कि 45 आदमी 2 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर खोदते हैं। तो अब बोला है हमें, तो उसे समय पर पूरा करने के लिए, यानी कि ये कितने दिन में ठेका लिया था आपका, तो 350 दिन में ठेका लिया था। टाइम आपका कितना था 350, जिसमें 200 दिन का काम क्या हुआ है, हो गया है, तो यहाँ टाइम कितना बचा है 150 और बचा हुआ है शेष समय। जैसे 350 दिन का ये ठेका लिया था, 350 दिन का, जिसमें से 200 दिन का काम हो चुका है, तो काम कितना बचा है 150। अब कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाए थे पता नहीं है, 45 + x कर लेते हैं, 45 + x आदमी को और लगा रहा है, काम समय पर पूरा हो जाए, यानी कि 4.5 किलोमीटर अगर खुदा गया तो और कितना बचा है, तो 7.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये कैसे निकला, तो टोटल 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर घटा लिए तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। 5 5 10 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर, ये भी मिटा देते हैं। अब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ से 75 दूना कितना हो गया 150 हो गया। ठीक, और 45 से 45 भी खत्म हो गया, 2 से 1 कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अर्थात 45 + x = 100 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 55, अर्थात 55 व्यक्ति को और काम पे लगाना होगा इसे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 55 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि 45 आदमी 200 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर खोदते हैं, तो कितने आदमी और लगाए जाए पता नहीं है, ताकि 150 दिन और बचा हुआ है। 350 में से 200 दिन का काम हो गया है, तो 150 दिन बचा हुआ है। अब कितना लंबा नहर बचा हुआ है, तो 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर घटा लिए तो 7.5 बचा हुआ है, यानी कि हमारा इतना आंसर आ जाएगा। अतिरिक्त व्यक्ति 55 व्यक्ति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो 7 नंबर है ना, करेंगे दो संख्याओं का HCF और LCM 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से, जैसे देखिए दो संख्या x और y है, हमें पता नहीं है इनका LCM कितना है, तो LCM है 264 और HCF क्या है आपका, तो HCF दिया हुआ है कितना हमारा 44 दिया है। अब ये कैसे लिख दिया, आपको पता होगा ना कि संख्याओं का गुणनफल यानी x × y बराबर LCM × HCF, ये आप पढ़े होंगे। अभी तक कितना बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। अब ये बोला हुआ है ना कि एक संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x ही ले लीजिए,
x के बारे में बताया हुआ है कि इसे जब 2 से भाग लगाया जाता है, 2 से इसे क्या किया जाता है, भाग लगाया जाता है, तो भागफल कितना है, 44 आता है, भागफल 44 आता है। अब यहाँ शेषफल की चर्चा नहीं है, तो जिसमें चर्चा नहीं है उसमें 0 लेंगे हम लोग। यानी कि यहाँ से आपको पता होगा कि भाज्य x बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो जाएगा। यानी x का मान 44 गुना कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कुछ नहीं है, एक संख्या को जब 2 से भाग लगाते हैं तो भागफल 44 आता है, यानी वो संख्या क्या है, 88 है। तो रख दीजिए यहाँ पर 88 गुणे y इज इक्वल टू 264 गुणे 44 हो जाएगा। 44 दूना 88, 2 से कटेगा तो 132 हो जाएगा y का मान। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, कह रहा है कि इस आंकड़ा जो दिया गया ना, आंकड़े इसका माध्य निकालना है। कह रहा है कि इसका माध्य निकाले। देखिए अब करेंगे क्या, आप अपना इसमें समय बर्बाद करेंगे। कैसे बर्बाद करेंगे हम बता रहे हैं। आप सबको गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बारंबारता से क्या करेंगे, भाग देंगे। और देखिए एक तरीका हम बता रहे हैं बहुत आसान। आप इसमें से किसी एक को, जैसे बीच वाला को ही मान लीजिए, इसको हम मान लिए कि ये हमारा माध्य है। हम अपना माध्य क्या मान लिए, 25 को। ये सही आंसर नहीं है, ये पता चलेगा बाद में कि सही है कि गलत है। ठीक, हो सकता है कि ये भी आंसर आ जाए। ठीक, तो हमने माध्य क्या मान लिया है अपने से कि 25 है। तब ये 25 से देखिए कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। 25 5 30। ये 25 से कितना कम है, तो -5 कम है। ठीक, ये 25 से जो है हमारा 40 कितना अधिक है, तो 25 5 30 10 40, यानी 15 प्लस है। यहाँ देख रहे हैं तो ये 25 से ये कितना कम है, 15, तो 10 कम है। आपका कितना कम है यहाँ पे, ये 10 कम है। ठीक, 10 कम है। ठीक, अब ये 25 से ये कितना कम है, तो ये 15 कम है। और यहाँ आते हैं तो ये 25 से कितना ज़्यादा है आपका, तो 20 ज़्यादा है। 20 आपका ज़्यादा है। ऐसे हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। ठीक, देखिए बहुत आसान तरीका, ये समझ जाइएगा ना तो आपका समय 1 मिनट बचेगा आपका। 25 को हम माध्य मान लिए, तो ये 25 से 5 30 अधिक था, 5 अधिक था। फिर आपका ये 25 5 30 15 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। इधर आते हैं तो ये 5 कम है, ये 10 कम है, ये 15 कम है। अब देखिए मामला कैसे आपका ख़त्म हो रहा है। 5 अधिक वाला इधर 6 गो है, अब 5 कम वाला 3 गो है, तो 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव में 3 है, तो इधर आपका 5 3 15 बढ़ेगा। ये दोनों का जब मामला हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 15 जो है रिजल्ट आ जाएगा इसमें। चूँकि ये 6 में से 3 गया, 5 पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला, तो 3 गो तो कट जाएगा, 3 ही को बचेगा पॉजिटिव, जो कि 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 अधिक वाला इसमें नहीं है, 15 अधिक वाला मामला आप खत्म कर सकते हैं। 15 अधिक वाला इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, यानी कि 3 गो अधिक है, 2 गो अधिक है, तो ये 2 गो अधिक है, 1 गो अधिक है, इसका मतलब इसका मान 15 हो जाएगा। ठीक, अब 10 वाला आएंगे तो ये 10 चौके 40 निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 40 निगेटिव हो जाएगा। और जब 20 वाला आएंगे तो 20 25 100 हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख लीजिए मामला खत्म हो गया है। फिर 100 में से 40 करेंगे तो ये 60, इन दोनों को अगर हटा देंगे तो 60 पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात 60 और 30 90 आपका बढ़ाना पड़ेगा। और संख्या कितना है, तो संख्या से इसको भाग लगा लेंगे। संख्या तो दिया नहीं है ना, तो संख्या जोड़ लीजिए। 4 2 6 6 3 9 9 7 16 16 6 22 हो जाएगा। 22 3 25 5 30 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 3 वर्ष में कट जाएगा। अर्थात हमारा जो आंसर आएगा माध्य वो क्या हो जाएगा, 28। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आप गुणा करते, भाग देते, बहुत समय आपका बर्बाद होता है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार और बता देते हैं आपको। देखिए समझिए ज़रा सा, आप किसी को भी मानिएगा वही चीज़ आएगा हमारा। जैसे हम 25 को माध्य मान लिए तो ये 5 अधिक है, 15 अधिक है, आप कितना अधिक है आपका, 40 अधिक है। 5 कम है, 10 कम है, और ये 15 कम है। तो ये -5 है, ये -5 है, तो -5 वाला ये 3 गो अधिक है, 6 ये 3 गो अधिक है, तो 5 3 15 हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए दोनों कौन सा मिल रहा है आपका, 15 वाला मिल रहा है, ये 15 वाला, ये 15 वाला। तो 15 की बारंबारता यहाँ 3 है, यहाँ 15 की बारंबारता 2 है, तो ये पॉजिटिव वाला 1 गो अधिक है, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। अब इसका सीक्वेंस इधर नहीं बना है, 10 का भी सीक्वेंस नहीं, तो -10 वाले की क्षमता 4 है, तो 10 चौके -40 हो जाएगा। 5 20 वाले की क्षमता 5 है, तो 20 25 +6 हो जाएगा। इन दोनों को भी आपस में घटा लिए तो 60 आ रहा है, तो 60 पॉजिटिव यहाँ, 30 पॉजिटिव यहाँ, यानी कि 90 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं जोड़ते हैं, कभी भी इसको माध्य बना लेते हैं। तो माध्य कैसे, तो संख्या जोड़ दिए, कितना है 30, इसको भाग लगा दिए, 28 आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि किसी मीनार के पाद से, जैसे ये मीनार हो गया, इसके पाद तल से कितने दूरी पर
तो 120 मीटर दूरी पर 120 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखेंगे तो ये कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री है। तो कह रहे हैं तो मीनार की ऊंचाई निकल। अब देखिए कितना सिंपल है, रेशियो आपका ना हाइट एंड डिस्टेंस यूट्यूब पे ना फ्री में पूरा पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पे 6-7 गो क्लास है, उसको जाकर देख लीजिएगा, आपका वहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस एक भी नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। ये जब 60 है ना, ये 60, तो 60 के सामने √3 हो जाता है। ये 60 है तो ये 30 ही होगा और ये हमारा 90 हो जाता है। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 हो जाता है। ये रेशियो अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं है। ये 60 है तो ये √3 होगा, ये 30 हो जाएगा तो 30 के सामने 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू अगर 120 है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 √3 हो जाएगा और यही ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 120 √3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। कोई टेन वन लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं ना कि 54/9, 17 × 9 60/17, 36/51, 36/51 कह रहा है कि इनका ऐसे। देखिए अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इसका हमें HCF निकालना है ना, तो अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना होगा तो अंश का HCF बट्टा हर का LCM। जो चीज़ निकालना रहता है वो अंश का निकालना रहता है और उसके उल्टा क्या करते हैं हम लोग, हर का निकालते हैं। लेकिन ये काम कब करते हैं हम लोग, कटा करके हमेशा। जैसे ये कट रहा है ना 9 छक्के 54, तो इसको कटा लेंगे। ये नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। ये भी कट जा रहा है 3 से, तो 17×51, 3 से कटेगा 12, यानी कि अब हमारा क्या आ गया, तो 6,60/17, 60/17 और कोमा कितना हो जाएगा 12/17। तब इसका HCF निकालेंगे, न कि इसका निकालिएगा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी भी फ्रैक्शन का अगर LCM HCF निकालना है तो उसको सबसे पहले हम कटा लेंगे। अब इसका हमें HCF निकालना है तो अंश का HCF निकाल लीजिए। 6, 60, 12 का HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से सब कट जा रहा है, नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 17, 17, 1 का LCM 17 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6/17 हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज तो आपको पता ही होगा ना कि दो आमने सामने की सिर्फ एक ही जोड़ी भुजाएं जो क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक, तो ये बोला है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 540 और कह रहा है ना कि यदि इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 30, 24 है, ये 30 है और ये कितना है 24 है, तो पूछा हुआ है हमें ऊंचाई निकालना है, बीच की दूरी यानी ऊंचाई। सिंपल है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का योग 30 + 24, 30 + 24 और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमें पता नहीं है, H1 मान लेते हैं, बराबर कितना दिया है 540। यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। ये हो जाएगा आपका 54, 30, 25, 54, 1/2 × 54, 30, 24, 54 गुणे H2 गुणे 540। देखिए कितना आसान है, 10 मर्द में कट जा रहा है, यानी कि ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, H1। ऊंचाई हमारा हो जाएगा कितना, ये H है हमारा, H1 क्यों मान है, छोड़िए हटाइए, H ही रहने दीजिए। तो H का मान हो जाएगा 20 मीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 20 मीटर ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 11,025 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एरिया दिया हुआ है, वर्ग का है एरिया। कह रहा है कि इसके चारों ओर 85 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत क्या होगी। देखिए सिंपल है, अभी आया हुआ था। एरिया दिया है तो पहले भुजा निकालिए, क्योंकि हम परिमाप हमें निकालना पड़ेगा। चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब क्या कि इसके परिमाप, वर्ग है ना, तो इसके परिमाप को घेरा लगाना है। तो यहाँ से पहले भुजा निकालेंगे तो √11,025 हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, 11 × 2 = 110, यानी कितना हो जाएगा आपका 105 का ये वर्ग है, 105 हो जाएगा। तो अब परिमाप इसका पहले निकालिए, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर लेंगे, 105 × 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 420 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसका घेरा लगाने का खर्च क्या है, तो 85 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 85 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, यहाँ पे हमें 85 में 42 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, 5 चौको 20, 8 चौको 32, 33, 34 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, तो 0,753, यानी हो जाएगा आपका 35,700 रुपया। देख लीजिए 35,700 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष का 4% है,
दूसरे वर्ष का कितना है 5% है, तीसरे वर्ष का 6% है। तो 25,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के बाद चक्र। अब देखिए कितना सिंपल ये भी हो गया। पहला साल का 4% है, दूसरा साल का कितना है 5% है, तीसरा साल का 6% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। जैसे ये 4% ब्याज मिला ना पहला साल में, तो दूसरा साल में 5% ब्याज लगेगा, लेकिन इसका 5% ब्याज जुड़ जाएगा। तो 4 का 5% निकालना होगा, तो 4 5 20/100 करेंगे, यानी कि 100 से भाग लगाएंगे तो ये 0.20 हो जाएगा। यानी 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया, तो 5 और 9.2 हो गया, 9.2 हो गया। फिर तीसरा साल में जाएंगे तो इसका 6% ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा। तो 6% निकालना है तो 6 से पहले गुणा करिए, 6 दूना 12, 9 6 54 और 1 55 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ था, 100 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब जोड़ लीजिए, ये 3 साल का आपका ब्याज का दर निकल गया। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, फिर 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हुआ तो 9 6 15 हो जाएगा। 15.75 2% हुआ। तो लीजिए आप आराम से, ये 15% यानी कितना हो जाएगा हमारा CI बराबर हो जाएगा कितना हज़ार रुपये, 25,000। मूलधन हमारा 25,000 है। 25,000 का 15 है आपका 15.752, ये आपका, इसको मिटा दीजिए। ठीक, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे यानी कि 3 जीरो और आ जाएगा। ठीक, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म कर लेते हैं। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 4 से कटा लीजिए, कट जाएगा आराम से। तो 4 तिहाई 12, 13 14 15, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा, 37। फिर 4 3 12 हो जाएगा, 4 8 32, यानी कितना हो जाएगा 3,938 रुपये हो जाएगा। यानी कि 3938, देख लीजिए ऑप्शन दिया होगा 3938, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए फिर से। ब्याज का ब्याज जुड़ता जाएगा, 4% 5%, फिर इसका 5% लगा, 4 का 5% 0.2 हो गया, ये जोड़े कितना है 2 साल का 9.2 हो जाता है। फिर 6%, इसका 6% ब्याज जुड़ जाएगा, इतना हुआ। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 15.75, 2% निकाल लीजिए, हमारा 3,938 रुपये आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7,000 रुपये में से कुछ राशि को 6% दर पर और शेष राशि को 4% दर पर उधार दिया गया। 7,000 रुपये की कुल राशि पर 5 वर्ष में, अब देखिए ये भी सिंपल है। पहला जो रेट हमारा है 6% है, दूसरा जो भाग है उसको किस दर पे दिए हैं 4% पे। ओवरऑल दर निकाल लेंगे, यानी 5 साल में हमें ब्याज मिल रहा है 1,600 रुपये, तो 1,600 ब्याज बराबर मूलधन 7,000 है, मूलधन गुणे समय आपका 5 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, और बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा पूरा रेट हुआ 32/7 हो गया। यहाँ कितना है 32/7। और देखिए सिंपल हो गया, एलिगेशन लगा दीजिए, 7 से गुणा कर लेंगे, सबको 7 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा जो 7 है ये हट जाएगा। यहाँ 32 आया, यहाँ 7 चौक 28 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 छक 42 आ जाएगा। क्रॉस अंतर कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका, तो 12 में से 8 गया 4 हो जा रहा है। ठीक, 4 अब कटाएंगे तो 2:5 हुआ, तो 5 2 7, 7 बराबर 7,000 रुपये को बांटना था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 1,000। तो किसका पूछा हुआ आप देख लीजिए, कह रहा है कि 6% ब्याज दर पर कितना राशि दिए हैं, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बोला रहता है कि 4% पर कितना दिए हैं तो 5,000 हो जाता है। ठीक, देखिए कितना सिंपल से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कुछ राशि को इतने % दर पर, कुछ राशि को इतने % दर पर, तो इसमें आराम से एलिगेशन अप्लाई करिए, निकल जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 15 नंबर, कह रहा है कि px³ + x² - 2x - q ये किससे किससे विभाजित है, तो x - 1 से, और फिर आपका कह रहा है कि x + 1 से, दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो p और q का मान, देखिए ये सिंपल है, जब भी ये x - 1 से पूर्णतः विभाजित है, आपको एक दिन और क्वेश्चन आया था, तो इसको x - 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान 1 निकलेगा, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा -1। तो ये दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें x का मान 1 जब रखेंगे ना, x बराबर 1, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा 0 के बराबर होगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर शेषफल दिया रहता है कि 5 बचता है, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान इसमें रख दीजिए 1, तो 1 रखिएगा तो ये p हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा,
और माइनस क्यू हो जाएगा बराबर कितना 0। पूर्णतः विभाजित का मतलब 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, अर्थात p माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये दो में से एक या -1 एक जाएगा तो इधर एक हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो गया। अब x बराबर -1 एक बार रखेंगे, इससे भी पूर्णतः विभाजित है तो -1 रखेंगे तो ये माइनस p हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का पावर 3 रहेगा तो माइनस, अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑड रहेगा तो -1, इवन रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। और फिर यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगा वो हमारा निकलेगा क्या, तो -p माइनस क्यू इज इक्वल टू -3। तो माइनस दोनों ओर से हटा देंगे, यानी कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा दूसरा समीकरण। यानी कि दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ है ही नहीं। p प्लस क्यू बराबर 3 है, इधर दिया हुआ है कि p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तब नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे तो कट जाएगा, यानी कि 2p बराबर 4 हो गया, तो p का मान 2 हो जाएगा, यानी p बराबर 2, और कहीं भी रख लीजिए तो q निकल जाएगा। जैसे यहाँ रखेंगे 2 तो 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यानी कि q बराबर कितना हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 1 देख लीजिए ऑप्शन किस में है, p बराबर 2 q बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो b इज द राइट आंसर। समझ गए हैं मेरे ख्याल से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, दो बातें कहते हैं, या तो बोलेगा कि इससे पूर्णतः विभाजित है तो इसको 0 के बराबर करें, x का मान 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 आएगा। इससे भी विभाजित है तो ये मान रखे तो 0 आएगा, दोनों से निकाल लिए दो इक्वेशन बना करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, x का मान इतना दिया है, y का मान इतना, तो कह रहा है ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हर परिमेकरण करेंगे, यहाँ से हर परिमेकरण यानी अपोजिट √3 + 1 बट्टा √3 + 1 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 3 + 1 यानी कि 4 + 2 √3, और बट्टा नीचे आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, यानी कि इसको और अगर कॉमन लेकर कटा देते हैं तो ये 2 + √3 आ जाएगा। यहाँ से 4 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे कटा देंगे तो 2 + √3, तो इसका मान निकालना नहीं है, ये 2 - √3 आ जाएगा। चूंकि ये देखिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, ये इसका ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो ये अगर 2 + √3 आता है, ये कितना आ जाएगा 2 - √3 आएगा। दोनों एक जैसा है तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें पूछा हुआ है ना कि कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अभी आप x y का मान निकाले हैं, यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी ये नहीं करना है कि स्क्वायर करके जोड़ना है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर 2 × a स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4, और प्लस b स्क्वायर मतलब 3, तो 4 3 7 दूना 14 इज द राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन से 14 दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, ये दिया हुआ है, कह रहे कि b का मान यहाँ से निकालिए क्या होगा। ठीक, a + b। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन एक दिन आया था। सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, ये a + b√6 हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, a + b√6 कह रहे हैं ना कि b का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या बताया था, पहले हर परिमेकरण करिए। हर परिमेकरण मतलब क्या, 3√2 - 2√3 और बट्टा 3√2 - 2√3, अपोजिट चिन्ह से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 3√2 - 2√3 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि 3 3 के 9 दूना 18 और 2 दूनी के 4 3 12, तो 18 में से 12 जाएगा तो नीचे हमारा 6 आ जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं। a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये 18 आ रहा है, 3 3 के 9 दूना 18, 2 दूनी के 4 3 12, तो 18 में से 12 गया 6 आ जाएगा, इसको 6 लिख देते हैं। ठीक, बराबर कितना है, तो a + b√6 है, इसको लिखते चलना है, क्योंकि ये कंपैरिजन करने पे, तुलना करने पे बनेगा। अभी एक दिन क्वेश्चन आया था, अभी 2-3 दिन पहले ही, जस्ट सब रिपीट कर रहा है। देखिए तब देखिए इसको तोड़ लीजिए तो आप a + b के होल स्क्वायर, तो 3 3 के 9 दूना 18 और 2 दूनी के 4 3 12, तो 18 और 12 a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab होगा, तो a स्क्वायर मतलब 12 हुआ। अभी तोड़े थे ना, 3 3 के 9 दूना 18 था, a 12 था, तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस 2√ab करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, 12√6 हो जाएगा, और बट्टा नीचे क्या है 6 है, बराबर कितना आ जाएगा, तो a + b√6 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, 6 से कटा दीजिए, दोनों को 6 से भाग लगा दीजिए, इसमें से 6 कॉमन लेकर, तो 5 मार्क में, और -2√6 बराबर कितना हो जाएगा, a + b√6 हो जाएगा। अब निकल चुका है सब कुछ,
तुलना करने पर a का मान हो जाएगा 5, a का मान 5 हो जाएगा और b का मान क्या होगा यहाँ पे, तो -2 हो जाएगा। √6 के आगे इधर b है, इधर √6 के आगे 2 है, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? कभी भी ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत सारा पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग निकालें। माध्यिका निकालना है तो आप आरोही क्रम में, सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखना है यानी कि छोटा से बड़े की ओर जाना है, तो सबसे पहले 16 लिखना होगा, इसके बाद 18 है, 19 20 भी दिया हुआ है, उसके बाद से 21 22 नहीं दिया हुआ है, 23 24 25 दिया हुआ है ना, तो 25 दो गो है, 25 लिख दीजिए, दो गो है, बहुत करीबी से देख करके लिखना है। 25 26 नहीं है, 27 28 है आपका, 28। उसके बाद से 29 नहीं है, 30 भी नहीं है, 31 32 33 34 35 दिया है, 38 दिया है, 35 38 टोटल हम लोग लिख दिए। गिन लीजिएगा एक बार जरूर, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है, कोई छूटा नहीं है इसमें। ठीक, अब कह रहे हैं हमें कि इसका माध्यिका और बहुलक का योग निकालें। अब बताइए, आपको माध्यिका नहीं पता है, माध्यिका यानी कि जो बीच में होता है वही क्या कहलाता है, माध्यिका। अगर दो को बीच में होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, तो इसमें 8 को टर्म है, तो 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर, यानी कि 2 को बीच में क्या है, 25, तो 25 25 50, 25 + 25/2 यानी कि ये 25 हो जाएगा हमारा माध्यिका। और बहुलक क्या होगा, बहुलक तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही क्या कहलाता है, मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार ये 25 ही आया हुआ है, तो 25 बहुलक हो जाएगा। दोनों का योग कह रहा था, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 50 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन से मिला लीजिए, योग ही बोला था हमें, 50 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का को 495 को बोला गया था 36 से गुणा करने के लिए। ठीक, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर क्या आ रहा था, 16,740 आया। ठीक, तो उसने किस अंक को गलत पढ़ा? ऑप्शन अगर जाते हैं तो दिया हुआ है 7 8 9 2। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, बट इसको इतना आसान बना दिया गया है ऑप्शन देकर के, कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। बोला है कि ये जो संख्या है ना, इसमें किसी अंक को गलती से वो बच्चा गलत लिख दिया है, जिसके कारण उसका उत्तर क्या आ रहा है, 16,740 आ रहा है। आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। बोला है कि किस अंक को गलत किया है लिखने में, तो किस अंक को गलत किया है, इसमें देखिएगा 7 नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, नहीं, यानी कि 9 नजर आ रहा है, सिर्फ संख्या में 9 ही दिया हुआ है, तो 9 को लिखने में गलती किया है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर सब ऑप्शन में दिया रहता तब थोड़ा सा टफ हो जाता, सबको रख के गुणा करके चेक करना पड़ता आपको, कि यहाँ एक बार 7 रख के चेक करते गुणा करके कि 16 से आ रहा है क्या, फिर 9 के जगह जो भी रहता गलत करने में लिखा रहता, तो उसको सब में हमको क्या करना रहता, चेक करना रहता, रख करके चेक करना रहता, तो वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता। बट ये आसान है, 7 संख्या में है ही नहीं, 8 संख्या में है ही नहीं, 2 संख्या में है ही नहीं, 9 सिर्फ है, तो 9 ही को लिखने में गलती किया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ना एम का मान निकालना है, कह रहे हैं ना कि एम का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये गुणा में अगर बेस सेम रहता है तो ये जुड़ जाता है, यानी कि 2/7 के पावर हो जाएगा, -3 -5 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, बराबर। इधर 2/7 के पावर कितना है, तो -3m + 1 है। अब बराबर के ओर दोनों ओर बेस सेम है तो बेस हट जाएगा, यानी पावर बराबर हो जाएगा, यानी कि -3m दिया हुआ था, 3m + 1 बराबर कितना हो जाएगा, -8, यानी कि -3m बराबर ये जाएगा तो इधर घट जाएगा, यानी कि -9 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। m का मान 3 होगा, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे जरा सा। 21 नंबर कह रहे हैं कि एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लिए। टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 125 खिलाड़ी भाग लिए हैं। ठीक, अब कह रहे हैं हमें कि खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा, तो पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो 125 खिलाड़ी हैं, नॉकआउट स्टेज का मतलब ये हुआ ना कि एक बार खेलेंगे, जो हारे वो चले गए बाहर चले जाएंगे, जो जीतेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सब एक दूसरे से खेलेगा ना, जब नॉकआउट स्टेज दिया हो कि नॉकआउट
स्टेज का मुकाबला होना है तो जितने खिलाड़ी रहेंगे ना n-1 प्रतियोगिता खेलना होगा। जैसे 125 खिलाड़ी है ना, अगर प्रत्येक एक दूसरे से नॉकआउट स्टेज का गेम है तो n-1 यानी कि 125 -1 यानी कितना गेम खेलना होगा, तो 124 को गेम खेलना होगा। 124 गेम खेलना होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसका ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, तो आप आराम से एक घटा लेंगे और उतना ही मैच खेला जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि नॉकआउट स्टेज में अगर n खिलाड़ी हैं, टोटल खिलाड़ी कितने हैं, n है, तो n-1 मैच खेलना होगा, यानी कि 124 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्या है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, मतलब कि 1 से लेकर, ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पूछ रहा है कि 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। ठीक, 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले ये देखिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो गई, 999, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, यही बात बोला हुआ है। ठीक, तब ये कह रहा है ना कि अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं, यानी कि इसके बीच 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो सिंपल सा बात है, घटा दीजिए, अंतर कितना हुआ 9000 हो गया, और 5 से विभाजित संख्या बोल रहा है तो 5 से भाग लगा दीजिए, यानी 18×5 = 90 हो जाएगा, यानी कि टोटल 1800 संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें। हमें बोला है कि इसके बीच 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो सबसे पहले इनके बीच टोटल कितनी संख्या है, तो 9000, घटा दिए तो 9000, और 9000 5 से विभाजित होने वाली तो 5 से भाग लगा दीजिए, यानी कि टोटल 1800 संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर एक दूसरे की को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने में क्रमशः इतना घंटा और इतना घंटा लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली रेल, अब देखिए इसको समझिए, ये कितना बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक रेलगाड़ी पटना से चलती है, एक दिल्ली से चलती है, दोनों मिलने के बाद रास्ता में मान लीजिए यहाँ पर मिली, तो मिलने के बाद जो ये पटना से जा रही थी दिल्ली और जो दिल्ली से जा रही थी पटना, उनको कितना कितना घंटा लग रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने में, यानी कि पटना पहुंचने में मतलब इसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटे 48 मिनट लग रहा है, और इसको लग रहा है 3 घंटा 20 मिनट। देखिए ये अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं, 3 घंटा 20 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ मिनट है। ठीक, तो अब कह रहा है ना कि यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर, जो यहाँ से चली थी इसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो पूछ रहा है कि पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, समझिए आप, ध्यान दीजिए। 3 ही बातें ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इसका अगर चाल S1 मान लेते हैं, इसका चाल S2 मान लेते हैं, इसका समय T1 मान लेते हैं, इसका समय T2, तो इसमें अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो S1 T1 प्लस S2 T2। अगर पूछा जाए कि चाल और समय में अनुपात पूछा जाए तो इसका होता है S1/S2 √T1/T1, उल्टा हो जाता है T2/T1। ये एकदम याद रखेंगे तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन को बना देंगे एकदम आसानी से। सिर्फ ये, जैसे मान लीजिए कि ये 4 घंटा 48 मिनट का आपका समय कितना हुआ, तो 6 चौके 24, टाइम जितना देर बदलने में लगे उसके बाद से कुछ है ही नहीं। यहाँ से जैसे देखिए कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन का चाल दिया था, इसका पता नहीं है, x मान लीजिए, तो 1/45 बराबर, अब T2 मतलब कि ये वाला समय पहले आ जाएगा ऊपर, ये वाला समय नीचे आएगा, तो ये 200 घंटा हुआ, ये 200 घंटा हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, चूंकि ये T2 200 मिनट होगा, मिनट में ये 6 18 2 20, ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 240 में 48 जोड़ दीजिए, ये 1 मिनट 6 चौके 24, यानी कि 240 ही ने दिया था। एक बार देख लीजिए तो क्या दिया हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख लिया ना। 4 घंटा 48 मिनट, तो 6 चौके 24, 240 मिनट 48 मिनट जोड़ेंगे तो 8 288 आ जा रहा है, 288 कुछ नहीं है। अब इसमें ये 144 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल में होता है ना, वर्गमूल में होता है आपका, तो यहाँ से x/45 बराबर हो जाएगा 12/10 हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 5 10, 5 से कटेगा 9, 9 6 के 54 किलोमीटर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा
54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी बोले कि बीच में मिलने के बाद ये यहाँ जाता है, यहाँ इतने समय लगता है, तो चालों का अनुपात बराबर होता है √T2/T1 हो जाता है। यानी ऑप्शन देखेंगे 54, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। इसको याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 1 मिनट क्या मतलब 10 सेकेंड में तो आराम से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 24 नंबर कह रहा है कि लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करती है, जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करती है, ठीक। उसे पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है यदि उन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे। लवली और बंटी दोनों की बात किया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करती है, ये एसपी के करती है। देखिए सबका हम ये दोनों का सीपी एसपी दोनों के लिए हो जाएगा, और यहाँ लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ की। तो ये गणना जो है विक्रय, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे कि जो जिस पर लाभ की गणना करेगा, अगर क्रय मूल्य पे करेगा तो क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य पे करेगा तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। जैसे लवली विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना की है तो विक्रय मूल्य इसका 100 हो जाएगा, अब 25 लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये हटा दीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए बस लिख रहे हैं, प्रॉफिट अभी हटा देंगे, ये समझने के लिए लिखे हैं कि दोनों को 25-25 का प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे इधर, ठीक। कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो अगर 25 का लाभ हो रहा है, इसको विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, और जिसका क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो इसको क्रय मूल्य पे 100 मानेंगे। तो क्रय मूल्य 100 हो गया, 25 का लाभ यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा 125। इसका विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो इसका ये 100 विक्रय मूल्य मानेंगे तो ये 75 हो जाएगा, क्योंकि इस पे लाभ हुआ है 25 तो 25 ज़्यादा होगा। अब इसको हटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब अब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, अर्थात यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये 25 चौके 100, 25 3 75, यहाँ आ जा रहा है 25 5 125, 25 चौके 100, यानी ये दोनों का क्या है बराबर है। तो ये 4 5 को बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा करना होगा, इसको कितना करना होगा 4 से गुणा करना होगा, कर लीजिए। तो ये 5 3 15:20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16:20 हो जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हो गया दोनों का सीपी और ये एसपी हो गया। अब क्या बोला है, अब आगे पढ़िए कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है, यहाँ यही ना लाभ हो रहा है। देखिए इसको अब यहाँ पे प्रॉफिट लिख लीजिए, लाभ प्रॉफिट। तो इसका जो लवली का प्रॉफिट है ये 20 में से 15 गया, 5 का लाभ हुआ है, इसको कितना हुआ तो 20 में से 16 गया, 4 का। ये लाभ का अंतर 1 यूनिट है, 1 का मान 100 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछा क्या है आपसे, देखिए उनके लाभों का अंतर 100 रुपये है, तो दोनों इतना विक्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो विक्रय मूल्य दोनों का तो बराबर है, किसी का भी ले लीजिए। 20 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग किए इस बात को। देखिए नहीं समझे ना तो एक बार और समझ लीजिए। लवली अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रही थी, तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, 25% लाभ हो रहा था तो क्रय मूल्य 75 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य पे कर रही थी तो इसका जो क्रय मूल्य पे करेगा क्रय मूल्य को 100, विक्रय मूल्य पे करेगा विक्रय मूल्य को 100, तो 100 125 कटा के छोटा कर लिए। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का एसपी समान है, एसपी क्या है समान है, तो एसपी को हम बराबर कर लिए। ये 4 है ये 5 है, तो इसको 5 से इसको 4 से गुणा करके बराबर कर लिए हैं। लाभ का अंतर, इसको लाभ हो रहा है 5 यूनिट का, इसको 4 यूनिट का, लाभ का अंतर 1 मेरे हिसाब से आया। इस एक का क्वेश्चन में 100 दिया है तो 20 क्रय मूल्य पूछा था तो 20 का वैल्यू 2000 आ जाएगा। विक्रय मूल्य पूछा था, अगर यही जो भी पूछता सब निकल जाता। पूछता कि लवली का क्रय मूल्य बताइए तो 15 का मान निकाल देते, बंटी का क्रय मूल्य 16 का मान निकाल देते, कुछ भी पूछता आराम से निकल जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि विद्युत बल्बों की एक खेप में, खेप मतलब कुछ हो गया, कितना इकट्ठा किया गया है, उसमें 4% टूटे हुए हैं और शेष के 24% दोषपूर्ण है। देखिए जैसे टूटे हुए भाग, टूटे हुए जो हैं वो 4% है, तो शेष कितना बच गया, शेष 96 बच गया। तो इस 96 में 25% दोषपूर्ण है, यानी कि दोषपूर्ण वाला यहाँ निकाल लेते हैं। दोषपूर्ण वाला कितने हो गए, तो 96 का 25% मतलब 1/4, 25/100 करेंगे तो 1/4, यानी कटा लिए तो ये 24 को दोषपूर्ण आ गए, यानी 24 दोषपूर्ण है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बलों की कुल संख्या, यानी दोनों को मिला दीजिए, कुल कह रहा है तो 24 4 कितना हो गया 28। 28 यूनिट का मान हमें दे रहा है कि 112 है, तो एक खेप में बल्बों की संख्या यानी 100 का मान पूछ रहा है। अब देखिए ये 28 चौके 112 यानी कि 400 नहीं हो जाएगा,
टोटल कितने हो गए 400 हो गए। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9x और 49 समानुपात में है तो x का मान, अब तो ये सिंपल है जी। समानुपात मतलब अंदर का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 49 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 7 तरीके 21 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आदमी 1350 रुपये में 2 मेज खरीदे हैं, उसमें से एक मेज को बेचते समय 6% हानि हो गई, दूसरे मेज को बेचते समय 7.5% का लाभ प्राप्त हुआ। कुल मेज पर न, देखिए अब ये भी सिंपल है, एलिगेशन लगा दीजिए। पहले मेज पर उसे 6% हानि का मतलब 94 हो गया, दूसरे मेज को बेच रहा है 7.5% लाभ पर, यानी कि 107.5 कर लेते हैं, ठीक पॉइंट में। ओवरऑल न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, तो बीच में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुल सौदे पे न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो बीच वाले भाग को क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो अब इधर घटा दीजिए, यानी ये 7.5 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये हटाएंगे तो यहाँ 0, यानी कि 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 4 कितना हो गया 9 यूनिट का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कि दोनों को कितना में खरीदा था, तो 1350, यानी कि 150 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 150 हो गया। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में अंतर, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर तो एक ही है ना, यहाँ अंतर क्या है एक का मान ही निकला हुआ है 150 रुपये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी नहीं कि अलग अलग मान निकाल के फिर घटाएंगे, वैसा करने की जरूरत ही नहीं है। 150 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदमी अपने घर से कार्यालय एक निश्चित स्कूटर से तय करता है, 30 की चाल से जाता है तो उसे 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 40 की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बताए थे कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणे कुल समय। कुल समय के बारे में बताए थे आपको कि अगर दोनों देर से पहुंचेंगे, देर से तो जुड़ेगा, पहले पहुंचेंगे घटेगा, एक देर एक बाद रहेगा, एक देर से जा रहा है एक पहले पहुंच जा रहा है तो जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए चाल क्या दिया है, यहाँ से दूरी बराबर चालों का गुणनफल, 30 के चाल से जा रहा है 40 के चाल से, अब 40 में से 30 गया नीचे, क्या हो जाएगा इधर 10 हो जाएगा अंतर। एक बार 10 मिनट देर से जा रहा है, एक बार 5 मिनट पहले, तो 10 5 15 हो जाएगा, और बट्टा मिनट में था 60 से भाग इसलिए दिए हैं कि घंटा में बन जाएगा। अब देखिए तो सिंपल है, 15 चौके 60, 0 से 0 कट गया और 4 से कटा 10 मिनट में, यानी कितना आ गया आपका, तो 30 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको, तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता भी है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखेंगे, कह रहा है कि एक समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया, 8 मीटर ऊंचे है ये पेड़ है, इसकी छाया की लंबाई 14 मीटर है। ये कितना है छाया की लंबाई 14 मीटर है, ठीक 14 मीटर है। उसी समय एक बिजली के खंभे जिसकी ऊंचाई कितना है 28 मीटर है, 28 मीटर है, तो इसकी छाया पूछ रहा है कि कितना मीटर होगा, ये नहीं पूछा है खंभे की ऊंचाई क्या होगी, नहीं, ये 28 मीटर छाया दिया हुआ है, 28 मीटर इसका छाया दिया हुआ है कि छाया की लंबाई 28 है तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। देखिए कितना सिंपल है, ये 14 का कितना गुना है 2 गुना है, 14 दूना 28, तो ये 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 16 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ये जितना गुना रहेगा उतना ही गुना ये भी हो जाएगा, तुलना दोनों का रेशियो क्या होता है सेम होता है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि यदि लिफाफे की कह रहा है कि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज़ की आवश्यकता होती है, तो 72 गुणे 48 आकार वाले कागज़ के सीट में कितने लिफाफे बनेंगे। देखिए कितना सिंपल है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या कभी भी लिफाफा बनाना है, जैसे ये बड़ा है इसमें से काट काट के लिफाफा बनाना है, तो एरिया से बनाएंगे ना, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, और लिफाफे की क्या है, तो 18 गुणे कितना है 12 चौके 48, 18 चौके 72 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 को लिफाफा बनेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें है तो।
बात समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक, एक लिफाफा बनाने में इतना आकार वाला लग रहा है, तो इतना सेंटीमीटर वाले में कितने लिफाफा बनेंगे? तो भाग लगा दीजिए, 16 लिफाफा बनेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ इसमें टेबल से रिलेटेड दिया हुआ है, तो ग्राफ को समझने के लिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे समझना बहुत आसान होगा, यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक, यहाँ समझना हमारे लिए आसान होगा। देखिए, सबसे पहले ग्राफ का क्वेश्चन है ना, तो आपको करना क्या है ना कि ग्राफ को अच्छे से पहले पढ़ लेना है। जैसे ग्राफ पढ़िए कि 31 से 34 नंबर क्वेश्चन का जो है इसमें दिया गया है। कह रहा है कि उपरोक्त तालिका एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता के लिए विभिन्न खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और चयनित होने वाले प्रतिभागियों की संख्या का विवरण दर्शाता है। देखिए, एक बार समझिए इधर। जैसे ये हो गया खेल का प्रकार, जैसे तैराकी गेम है ना, तो तैराकी में 350 टोटल प्रतिभागी भाग लिए हैं, जिसमें से पुरुष का प्रतिशत 40%, ये प्रतिशत में दिया हुआ है। महिला का प्रतिशत 60% है, चयनित पुरुष जो है 10% है और चयनित महिला 6% है। इसी प्रकार फुटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है, सबका संख्या यहाँ पे कुल महिला दिया हुआ है, चयनित पुरुष, चयनित महिला, सब ये प्रतिशत में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया? अब देखिए, सबसे पहले फुटबॉल की बात कर रहे हैं ना, तो ये फुटबॉल की संख्या कितनी है? 500। तो इस 500 में से महिला कितनी है? देखिए, 500 में से कुल महिला प्रतिशत कितनी है? 20%। तो इसका 20% निकालेंगे तो ये महिला की संख्या। चयनित महिला कितनी है? 10%। चूंकि हमें पूछा हुआ है कि कितनी महिला चयनित हुई, तो इसका अब 10% निकाल, 10/100। तो ये कटा दीजिए, 1 2 3 4, 4 गो जीरो से यहाँ पे, चारों जीरो हमारा खत्म हो जाएगा। 5 दूना 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर, बोलिए कोई दिक्कत है तो? इसमें आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो उसी ग्राफ से रिलेटेड है 34 तक। बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों, और बास्केटबॉल बास्केटबॉल क्या है पहले पढ़ लीजिए एक बार। और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात पूछ रहे हैं। तो बास्केटबॉल का यहाँ पे देख रहे हैं कि 380 है, 380। अब पुरुष की बात किया हुआ है तो 50% पुरुष हैं, तो 50/100। अब चयनित पुरुष की बात किया है तो कितने परसेंट कुल इसमें चयन हुआ है पुरुष का? तो 50% चयन। ठीक, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों, और तो बास्केटबॉल में टोटल कितने हैं आपका? 380। 380 में 50% पुरुष है, और चयनित पुरुष 20% है। यहाँ कितने हैं? 20%। तो इसका 20% निकाल लेंगे, ये संख्या निकल जाएगा। रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो हम रख देते हैं, आसानी से बहुत कुछ कट जाता है। इसके साथ बोला है तो तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों, तो तैराकी देखिए, तो तैराकी में टोटल कितने हैं? 350 है। इसमें से पुरुष कितने परसेंट है? 40% है। और आपका चयनित कितने हुए हैं? तो चयनित 10% हुए, तो 10%, 10/100। अब ये वाला जो नीचे वाला जो 0 0 है, वो तो आराम से कट जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों जीरो इससे कट जाएगा। 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, जीरो खत्म हो गया। ठीक, फिर कटा लीजिए 5 से, तो 5 7 65। 2 से कटा लेते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटा लेंगे तो ये 19 हो जाएगा। यानी कितना रेशियो आ गया? तो 19:7 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी में दिया हुआ है। बताइए कोई दिक्कत है तो? इसमें दोनों क्वेश्चन आसान था, बस ग्राफ बहुत आसान होता है, बस आप उसको पढ़िए एक बार पूरा। ठीक, चलिए अगला देखिए। तो ये क्या, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या, 32 हो गया था हम लोग का, 33 देखिए। वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? यानी वॉलीबॉल देखिए, तो वॉलीबॉल यहाँ पे है, वॉलीबॉल 700। तो 700 में महिला का कुल संख्या बोला हुआ है कि वॉलीबॉल में महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या। तो वॉलीबॉल में महिला कितनी है? देखिए यहाँ पर कुल पुरुष प्रतिभागी है और कुल महिला प्रतिभागी। तो वॉलीबॉल यहाँ है, वॉलीबॉल में महिला प्रत्याशी कितनी है? 70%। तो इसका 70% निकाल लीजिए। टोटल की बात किया है, चयनित की बात नहीं किया है। 7 7 490। अब कह रहा है कि क्रिकेट के लिए पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या की लगभग कितनी परसेंट है? तो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में टोटल कितने हैं? 1020 है। अब पुरुष प्रतिभागी इसमें कितने हैं? 60%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये कितना हो गया? 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा, 12। 6 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक,
अब ये बोला है ना कि ये वाली जो संख्या है 490, इस पुरुष प्रतिभागी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना रहता है तो क्या करते हैं, 100 से हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। अब 4 से कटा लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, और उस 4 एकम 4, 5 6, यानी कि 4 पच्चीस 20, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 4 से कराएंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है ना, लगभग में पूछा हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। 490 में आप 25 से गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं, भाग दे देना है, हो जाएगा यहाँ पे जगह। ये हो जाएगा, गुणा करना है तो 0, 25 नवा 225 कर 5 हासिल 22 हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 122, और बट्टा कितना है 153। अब इसको भाग लगा के चेक कर लीजिए, 80 दशमलव समथिंग आ रहा है, भाग देकर देख लीजिएगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा लगभग 80%। ठीक, इसको आपको चेक कर लेना होगा भाग देकर कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, 80.06 के आसपास है, 06 तो लगभग में कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? फिर से एक बार देख लीजिए, तो क्वेश्चन में पूछा था आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागी, वॉलीबॉल कितना है टोटल 700, 700 में महिला कितनी है 70%, यानी कितना आ गया है 490। और क्रिकेट में पुरुष प्रतिभागी, तो क्रिकेट में पुरुष प्रतिभागी कितने हैं 60%, 612, इसका कितना परसेंट है तो 80.04, लगभग में क्या आ जाएगा 80। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 9,000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था, और मतलब कि ये वाला जो डाटा है ना, अब ये यूज़ नहीं करना है, ये यहाँ डाटा दिया हुआ कि 9,000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था, 8,000 खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल में भाग लिया था। तो तालिका में दिए गए प्रतिशत का उपयोग करके, यानी कि ये जो प्रतिशत है ना, सिर्फ प्रतिशत उपयोग करना है तालिका। क्रिकेट और वॉलीबॉल के लिए चयनित महिला प्रतिभागियों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्रिकेट में 9,000 खिलाड़ी अगर भाग लिए थे, 9,000, तो इसमें देखिए अब महिला कितनी थी, तो महिला 40% थी, 40/100। चयनित की बात किया है तो चयनित कितनी थी 8%, 8/, रेशियो पूछ रहा है किससे, तो वॉलीबॉल में कितना लेना है हमें 8,000। तो इस 8,000 में महिला प्रतिभागी देखिए वॉलीबॉल में कितनी, वॉलीबॉल में महिला प्रतिभागी 70% है, तो 70/100, और गुणे चयनित कितनी हुई है तो 12% है, 12/100। ये नीचे वाला जो 100 है ये आराम से यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक, ये जो नीचे वाला हम लोग का है यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए अब कटा लेते हैं, तो 3 0 से 3 0 खत्म, फिर 1 0 से ये 0 खत्म, 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, और 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 3 से कटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 तरीके 9 हो जाएगा, लेकिन 3:7 आ जाएगा, 3 इधर 7 बचा, 3:7 ऑप्शन नंबर डी में दिया। बताइए ये आपका 31, 32, 33, 34 तीनों चारों जो है ग्राफ से रिलेटेड था, बहुत आसान ही था, आप समझ गए हैं चारों। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि √81 प्लस √0.81 प्लस √0.0081, इसको गुणा करना है किससे, तो √10,000 से, √10 से। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, इसका वर्गमूल हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.09, यानी कि संख्या में जितना अंक रहता है उसका आधा उसके वर्गमूल में हो जाता है। इसको जोड़ेंगे हमारा तो 9.99 आएगा, और इसको गुणा करना है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको 100 से गुणा करना है तो ये पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, और 999 इज द राइट आंसर। 999 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें है तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा बी। तो बताइए 35 क्वेश्चन में आपको कहीं से भी कोई समस्या है, एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन किए इसमें। ठीक, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, जो हम लोग का 45 नंबर सेट होगा। एक एक सेट डेली आपको करना है, और इससे बहुत आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। आप मैथ का टोटल सेगमेंट देखिए, जब भी करिएगा ना तो करते 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 बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। बहुत चीज़ इसमें सीखने को मिला होगा, उसको आप कॉपी पे नोट करते चलिए, कॉपी पे नोट करते चलिए, सेट नंबर डाल के नोट करते चलिए कि हाँ ये बात हम लोग को सीखने को यहाँ से मिला हुआ है। और ऐसे देखिए कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है आप में। मेहनत आप ही को करना होगा, दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में 45 नंबर सेट के साथ। दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें।